हेलो जी, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं अपनी चाय नहीं कॉफ़ी और मखाना एंजॉय कर रही थी। तब तक हस्बैंड जी भी उठ गए और उन्होंने चाय बना के ले आई, तो मैं कॉफ़ी के बाद चाय भी पी लिया। इसमें 1 घंटे का गैप था और ये चीकू को टहला करके आए थे तो इन्होंने चाय बनाई। तो फिर मैं न्यूज़ वगैरह देख के थोड़ा डिप्रेस हो रही थी और मुझे कुछ ना कुछ एंग्जाइटी टाइप का हो रहा था। तो मैंने लंदन टॉप का, काजोल का, आमिर खान का, बहुत से लोगों का पॉडकास्ट देख रखा था। तो मैंने काजोल का लगाया, ये मैंने नहीं देखा था। फिर मैंने अपना थोड़ा सा वेलापन एंजॉय किया। फिर मेरा मन नहीं लगा तो मैंने अपने आप को खुरपेच करने से बेहतर है सफाई में लगा लिया, क्योंकि सफाई बहुत अच्छी थेरेपी है। और मैं तो पहले लेती थी थेरेपी क्योंकि मुझे है एंग्जाइटी प्रॉब्लम, मुझे थोड़ी सी उलझन हो जाती है, थोड़ा सा मुझे ओसीडी टाइप का भी बीमारी है। थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है फिर मुझे एंग्जाइटी होने लगती है। और मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं तोड़ फोड़ ताम तोड़ झगड़ा झंझट शुरू कर दूँ या फिर चिल्लाना। मेरी ऐसी दिक्कत है कि मैं बर्दाश्त करती हूँ, दबाती हूँ, इग्नोर करती हूँ, फिर वो फटता है 1-2 हफ्ते में। तो इस वजह से मैं खुद ही उठ के करने लगती हूँ। अभी मैंने झाड़ू खुद ही करना शुरू कर दिया। हस्बैंड ने कहा भाई मैं काम कर लूँ थोड़ा, आप कर लो ये। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे अपने आप को बिज़ी रखना, तो वो तो बिज़ी रख ही लेते हैं, काम है उनके पास बहुत सारे। मेरे पास तो यही काम है। और मेरी तरह मेरी स्थिति में जो होंगे वो भी समझ ही रहे होंगे कि अपने आप को बिज़ी रखना बेहतर है, और मैं यही कर रही हूँ। और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मुझे आती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट है, चाहे सिलाई बुनाई है, चाहे पेंटिंग है, बुक रीडिंग करना और चीज़ों को कलेक्टिवली देखना, बहुत सी चीज़ें हैं मेरे में। पर क्या है ना कि सब चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। अब भाई मैं जब अपने घर थी, अपने मायके में, तो मुझे सारी चीज़ें अवेलेबल थी, मेरे आसपास शॉप थे, सब चीज़ें नोन थी, तो मैं जाती थी, ले आती, कर लेती थी। पर अब यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे चीज़ें दूसरी तरह से हैं, नई हैं, और बहुत सी चीज़ें ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है, तो मुझसे तो नहीं हो पाता। खैर, मायके से मुझे एक चीज़ याद आया। मैं बचपन से देखा करती थी कि पापा बाहर पानी रखते थे गाय का नादा बनवा के, और एक तरफ गाय का नादा बनवा रखा था घर के, और एक साइड चबूतरा टाइप का कुछ प्लेटफॉर्म टाइप का बनवाया था। और हम लोग भी अक्सर गाय गाय घर का खाना कुछ बच जाता था, दाल चावल सब्जी रोटी, वेजिटेबल के हरे पत्ते वगैरह और ये सब, और फिर दूध दही है, फिर डॉग्स फूड है, क्योंकि मेरे घर में डॉग्स तो थे ही। मैं उसको ही उठा के यहाँ लाई थी। मेरे भाई ने पाला था और उस बेज़ुबान को मैं छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसे पाला। पर मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पाला होता या मेरे पास नहीं होता तो मैं लवर्स नहीं होती। मैं हर तरह के जानवर की लवर हूँ। डर मुझे भी लगता है कि कुत्ते काट देंगे तो क्या होगा। मुझे बाइट भी किया है, मेरे हस्बैंड को भी बाइट किया, बचपन में ही बाइट किया हुआ है, बाहर के कुत्तों ने बाइट किया, ज़रूरी नहीं कि घर का। और मुझे मेरे घर में भी बाइट किया है चीकू ने। पर डर सबको लगता है, पर डर का ये मतलब नहीं है कि आप अपने पूरक को या अपने संगी साथी को उठा के फेंक दो बाहर। तो खैर, मेरे पापा ने बचपन से ही रखा है, और अब तक, जब तक मेरी शादी नहीं हुई तब तक रखा, और आज भी रखते हैं पापा। खाना पानी उसमें कुत्ते बिल्ली गाय भैंस खच्चर और हर तरह के जानवर अगर उस कॉलोनी में जा रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो पीते हैं। और कभी कभी तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने हाथ पैर धुल जाते हैं, फिर हमारे घर के अंदर पापा उन्हें बुला लेते हैं, कहते हैं भैया आओ बैठो, बिस्किट पानी दे देते हैं, फिर वो जाते हैं। तो हम मेरे पापा और मेरी मम्मी का तो यही रहा, मैंने यही देखा है, तो मैंने यही सीखा भी है। और ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, मुझे बंदर से भी डर लगता है। मैं यहाँ बनारस में रहती हूँ और बंदर इतने उथल पुथल करते हैं जब हनुमान जी के मंदिर चले जाओ। पर डर रखो, पर इंसानियत भी रखो। मैं डरती हूँ, मैं कुत्तों को डर काटने से भी डरती हूँ, मैं अपने कॉलोनी के कुत्तों से भी डरती हूँ। पर मैं कभी ये नहीं चाहूँगी कि उनको उठा के फेंक दिया जाए, उनको मार दिया जाए, उनका मीट बना के बेच दिया जाए। मैं कभी नहीं चाहूँगी। मैं कोशिश करूँगी भाई उनका इलाज हो जाए, उनकी सेहत सही रहे, उनको एक अच्छा खासा खाना मिलता रहे। जो भी आप लोग के घर के आसपास हों उनको आप खाना दे दिया करिए, क्योंकि मैं तो स्पेशली अगर जाती हूँ तो मैं अपने डॉग के लिए अगर ले आती हूँ तो मैं उनके लिए भी ले आती हूँ, और मुझसे जितना बन पड़ता है मैं उतना देती हूँ। भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपने पेट के साथ साथ 2-4 जानवरों का और पेट भर सकूँ। सबके हिस्से ये खुशनसीबी नहीं आती है, सबको भगवान ये नहीं देता है। मैं तो इतना मानती हूँ, अगर आप भगवान ने आपको ये क्षमता दी है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि कहते हैं ना बहुत से लोगों को बेटियाँ नहीं मिलती हैं, कुछ ही लोगों को बेटियाँ मिलती हैं। तो वही बात है, भगवान सबको ये योग्यता नहीं देता है। खैर, ये दूसरी बात है।
तो मैं अपना तैयार हो रही थी, पोता पाती कर रही थी, लीपा पोती कह लीजिए, लड़कियां जैसे पोतती हैं वो कर रही थी। और मेरे सारे आइटम जो है ना शादी के बाद के एक्सपायर हो गए रखे रखे। तो मैंने कहा कि मैं अब जनरली भी कहीं जाऊँ तो थोड़ा बहुत लगा के जाऊँ। अगर मैं थोड़ा पास में जा रही हूँ तो फिर मैं नहीं लगाती हूँ, पर मैं अगर थोड़ा दूर जा रही हूँ, मैंने अपने हस्बैंड से कहा भैया मुझे थोड़ा दूर ले चलो, थोड़ा माइंड रिसेट हो, थोड़ी ऐसी जगह जहाँ गुमटी टाइप की दुकान हो, मुझे चाय मिले एकदम लजीज चाय, बनारस की कह लो चाहे कहीं की भी, और बरसात होती रहे, फिर सड़क किनारे वो हो, फिर बारिश हो रही हो और शीशे के गिलास में चाय हो, उसमें एक टप से एक बूंद पड़े और पास में पकौड़ी, समोसा, बिस्किट, नमकीन जो कह लीजिए वो। पर बारिश हो नहीं रही थी और ऐसा कोई गुमटी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पे शीशे गिलास में चाय नहीं मिलती, यहाँ कुल्हड़ में मिलती है। तो ये ख्वाहिश तो नहीं पूरी हुई, पर मैंने कहा चलो चाय पीते हैं। तो हम लोग ऐसे कभी कभी निकल जाते हैं, मुझे गेड़ियाँ मारना, तफरी मारना कहते हैं इसे। पहले भी निकला करती थी और अपने घर पे भी रहती तो निकलती थी, अपने दोस्तों के साथ गेड़ियाँ मारने निकल जाती थी। ज़्यादातर मेरी फ्रेंड है जागृति, मैं उसके साथ निकल जाती थी, कभी कभी एक फ्रेंड है भूमि, उसके साथ निकल जाती थी। तो हम लोगों ने बहुत गेड़ियाँ मारी हैं, और मेरे लिए तो गेड़ियाँ थी। अब कभी कभी क्या होता है ना कि वो दोनों तो घर की बड़ी हैं, काम के लिए निकलते थे, पर मैं तो छोटी थी तो मैं गेड़ियाँ मारने निकल जाती थी। खैर, और फिर मैं तैयार हो रही थी, मैं तैयार हो गई थी, और क्या कहते हैं, फिर मेरे हस्बैंड की बारी थी, तो वो उधर पानी वानी दे रहे थे, चीकू का सब सही कर रहे थे, नानी को पानी वानी दे रहे थे कि एटलीस्ट अगर हम 1 घंटे नहीं आते हैं तो इन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, पानी वगैरह रहे, हम लोग देख हो के जाते हैं। मम्मी रहते हैं तो मम्मी देख लेते हैं, मम्मी नहीं रहते अभी हैं, मम्मी गोरखपुर गए हैं, तो अभी हम दोनों कर रहे हैं। और मैक्सिमम हम लोगों को ये है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा चीज़ लेनी है तो 3 घंटे मैक्सिमम बाहर रहते हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसा वैसा काम नहीं है तो हम लोग आधे घंटे 45 मिनट में वापस आ जाते हैं, मैक्सिमम 1 घंटा। तो ये साहब को जब शीशा और कैमरा दिख जाए ना तो बहुत बढ़िया अपने आप को तैयार करते हैं। खैर, मेरे और मेरे हस्बैंड की इतनी सी ही ज़िंदगी है जो कैमरे में मैं कैद करती हूँ, आप लोगों के सामने दिखाती हूँ। और आप लोगों को अगर अच्छा लगता हो मेरे और मेरे हस्बैंड का नोक झोंक, फाइट, प्यार, मोहब्बत या घर चलाने का तरीका, और कुछ ऊंच नीच अगर होता है तो उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं भी थोड़ा सुधारने की कोशिश करूँगी। फिर मिलते हैं हम आपसे नए ब्लॉग के साथ।